बिहार की राजनीति में कुछ दिन पहले इंडियन इनकलाब पार्टी ने अपनी दस्तक दी। आईपी गुप्ता ने इसे शुरू किया, लॉन्च किया और उसके बाद से आईपी गुप्ता अपनी राजनीतिक रणनीति को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ करने जा रहे हैं वो आगे आने वाले दिनों में। क्या करने जा रहे हैं, इसके लिए आईपी गुप्ता खुद हमारे साथ हैं। पूछते हैं आगे कौन कौन से राजनीति की चाल को वो चलने की तैयारी में है। गुप्ता जी, आपने तो पार्टी लॉन्च कर दी, जी। रिस्पांस भी ठीक ठाक मिल रहा है आपको। अब कौन सा नया राजनीतिक रणनीति आप तय कर रहे हैं? हम लोग तो चुप्पे चाप करते हैं और एक ही दिन बता दें कि भैया ये धमाल हमने मचा दिया। फ़िलहाल कल 18 अगस्त को मैं मधेपुरा के आलमनगर विधानसभा में जा रहा हूं, जहां 40 से 50 हज़ार तांती तत्वा पान का मत है। ये इनकलाब यात्रा का छठा चरण है। इसके पहले हम सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, भागलपुर, बांका, मुंगेर कर चुका हूँ मैं। कल मैं जा रहा हूँ आलमनगर, फिर 26 को खगड़िया में रहूँगा, 31 को तारापुर में रहूँगा, फिर 7 तारीख को मधुबनी में रहेंगे और 14 तारीख को मोतिहारी जा रहा हूँ। ये हमारा एक जन संवाद है जो अपने लोगों को उन विधानसभाओं में जा रहा हूँ और उन लोगों से उनकी क्षमता, हमारे लोगों से विधानसभा में हमारी आकलन, फिर सदस्यता संग्राम जो हमारा चल रहा है रात के 12-2 बजे तक। शायद इकलौती पार्टी हैं बिहार में जो कहीं भी कैनोपी लगाते हैं और वो पूरा रात के 12 बजे तक सदस्यता अभियान चल रहा है। मैं अपनी चालें आपको पता है एकदम सधी चलता हूँ, बिना शोर शराबा का अपना काम करता रहता हूँ। आप शोर शराबा नहीं करते हैं, सधी हुई चाल चलते हैं, लेकिन आपकी चाल पे तो नज़र भी तो टिकी रहती है ना। चाहे महागठबंधन की बात करें, चाहे एनडीए की बात करें, आपकी चाल पे तो उनकी नज़र टिकी रहती है, लेकिन आप पत्ते खोलते ही नहीं हैं। आखिर क्यों नहीं पत्ते खोल रहे हैं आप? देखिए, पत्ता सही समय पे और ऑथेंटिकेशन के साथ खोला जाना चाहिए। हमारा ये मानना है कि राजनीति में 90% लोग हाइपोथेटिकल बातें करते हैं, एक माहौल बनाने की बात करते हैं, लेकिन जब भी हम कोई भी हाइपोथेटिकल जब कोई बात करें तो जो भी राजनीति करने वाले लोग हैं वो समझते हैं बात को। तो जो आपके सारे गतिविधियों को समझ रहा है, आकलन कर रहा है अपने हिसाब से, हम आकलन कर रहे हैं, उनके सामने कुछ भी हाइपोथेटिकल बातें बोलने से तो कुछ काम तो बनता नहीं है। जनता या पब्लिक जो समझ ले, लेकिन जो राजनीति करता है वो हमारे चाल को बढ़िया से समझ रहा है और मैं उनकी चालों को समझ रहा हूँ। ये दो ही आदमी के बीच की बात है, तो फिर हाइपोथेटिकल मुझे बातें करने में अच्छा ही नहीं लगता। इनफैक्ट मैं जब आता हूँ एकदम सॉलिड आता हूँ और दुनिया को दिखाई पड़ता है, वो मानता भी है कि भाई आईपी गुप्ता आज के डेट में गांधी मैदान के बाद में एक अननोन चेहरा, सिग्नेचर बन जाता है। और ये भी जानता है कि मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन जब बोलता हूँ तो दुनिया सुनती है। गुप्ता जी, ये भविष्य में है कि आप किसके साथ जाएंगे, लेकिन आप अपनी कुछ तैयारी तो किए ही होंगे कि आपको किन किन मुद्दों पे जाना है। क्या आपके लिए आपकी मांग अहम है या आपके लिए आप सीट कितनी मिल रही है वो अहम है? नहीं, हमारे लिए सीट कितना मिलेगा वो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा जो मांग है, जो मैं बार बार बोला हूँ कि हमारी 3 मांग है। पहला मांग है कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो। ये वर्ड में कुछ चीज़ें छिपी है कि वापस दो, मैं ये नहीं कह रहा कि शामिल करो। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गलत व्याख्या करके बिहार सरकार ने ये नियुक्तियों में, प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट में संशोधन करवाया, हमारे बच्चों को मेडिकल कॉलेज से निकाला, हम प्रमोट हो गए थे इंजीनियर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन गए, फिर डिमोट किया। ये जो स्लैप है, ये जो थप्पड़ मारा है सरकार ने, गलत सरकारी आदेश, उसको समीक्षा करो। आज आप नहीं करेंगे तो कल हम करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे निश्चित। ये दूसरा मांग है। और तीसरा एक हमें पॉलिटिकल रिजेक्शन जो किया है 75-78 बरस से, पार्टिसिपेंट में बदलो उसको, रिजेक्शन को, कि हमारे 158 सीटों पे 10,000 से हम लोग 80,000 तक हैं और आज तक हमारे डाटा के कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। हमारे सामने बैठ के चैलेंज करो, तो हम अपनी ताकत से आपको ताकतवर बनाए रखें। और आपने हमें पॉलिटिकल हाशिए पे रखा, हमारे अस्तित्व को नकारते रहे। ये भी कहता रहा कि आईपी गुप्ता का जाति तत्व है ही कहाँ, तो फिर गांधी मैदान कैसे भर गया, बड़ी बड़ी रैलियां हमने कैसे कर दी।
ये एक अस्तित्व की लड़ाई थी जो हमने स्थापित किया है, और हमारी इसी तीनों मांग के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसके साथ कभी समझौता नहीं है। हमारे लिए टिकट उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सीटें? मैं आज भी कह रहा हूँ कि हम सीटें मांग कर अपना सीना चौड़ा करने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम कहते हैं कि हम किसी भी, बार बार ये बात दोहराऊँ, शायद पहला पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया हूँ जो कह रहा हूँ कि हम किसी भी गठबंधन पे लायबिलिटी नहीं बनना चाहते, हम असेट बनना चाहते हैं। अगर हम आपके साथ हैं तो हम इंश्योर करेंगे कि हमारा 100% वोट कन्वर्ट हो, आप में जाए। वो कैसे जाएगा कि हमारा 4 जिला है जहां हम बहुत कम हैं, सिवान है, किशनगंज है, अरवल है और जहानाबाद है। बाकी हर एक ज़िला में हम हैं और अच्छी खासी गेम चेंजर है। जो हम एनडीए के साथ, एनडीए को वोट देते रहे, जिन निकलता रहा एनडीए के लिए हमारे लोगों की तरफ से, तो उन सारे लोगों को हम ज़रूर लड़वाना चाहेंगे जो हमारा वोट कन्वर्सन रेट को 100% कर सके, नंबर 1। दूसरा, वो आदमी जो हाको रथम पान को खड़ा किया, वही लोग हैं ना जो हीरो हमारे। हो सकता है उसके पास पैसा नहीं हो, लेकिन लड़ाएंगे उसी को। इन शर्तों पे मैं कभी समझौता नहीं करने वाला हूँ, चाहे जिधर भी जाऊँ। ये नहीं थोपने देंगे कि सिंबल आपका और मेरा आदमी वो नहीं चलेगा। वो भाई हमारा ही तत्वा लड़ेगा। हाँ, गठबंधन की मजबूरियाँ होगी तो कुछ सीटें 100% देंगे उधर कॉम्बिनेशन में देखने के लिए, लेकिन हमारे जो हीरो हैं, जो आपको वोट को कन्वर्ट करवाएगा, उसको तो लड़ाना पड़ेगा। उतना ज़रूर लड़ूंगा मैं। एक सवाल ये भी है कि मैं इसको और फिल्टर तरीके से पूछ रहा हूँ, अभी आपकी बातचीत किससे हो रही है? महागठबंधन, एनडीए या फिर तीसरा मोर्चा? तीसरा मोर्चा तो मैं बहुत पहले नकार चुका हूँ कि हम तीसरा मोर्चा को बनते हुए नहीं देख पा रहा हूँ, और ये आज ये सच हो रहा है कि आप देख नहीं पा रहे हैं कि तीसरा मोर्चा कोई अस्तित्व में भी आएगा। और ये मैं ये भी कहता रहा हूँ कि भाई हमारी बातें दोनों तरफ से हो रही है। राहुल गांधी जी हमारे संगठन, हमारे संघर्ष के दिनों से हमारे साथ खड़े हैं, गांधी मैदान से पहले मिले और उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। महागठबंधन से भी हमारी बातें हुई है और हो रही है, और एनडीए वाले भी हमें अप्रोच कर रहे हैं। हाँ, जदयू से हमारी बात, उनका फ़ोन आ रहा लेकिन मैं उनका फ़ोन नहीं ले रहा, ये एकदम तय है। और भाजपा के लोग संपर्क में हैं। इसमें बुराई क्या है? अगर हम नहीं भी बोलेंगे आपको कैमरा के सामने में तो दुनिया जानता है, इससे अच्छा बोलें क्यों नहीं भाई? सब जान रहा है कौन किससे मिलता है। इससे बढ़िया यार बोलो कि आया है मिलने के लिए। लेकिन हमारी जो मांग के साथ, हमारा संघर्ष के साथ खड़ा दिखेगा, हम उधरे जाएंगे भैया। इस मामले में बड़ा स्वार्थी, बड़ा सेल्फिश हमारा संघर्ष वापसी ही, आरक्षण वापसी, संघर्ष, संकल्प, लड़ाई, सिद्धि, जो कह दीजिए, सिद्धांत वही है हमारा। आपने कोई टाइम फ्रेम भी निश्चित किया है कि इस टाइम फ्रेम में मुझे ये काम कर लेना है, चाहे मैं किसके साथ जा रहा हूँ, वो डिसीजन ले लेना है? देखिए, गांधी मैदान की भीड़ तो ये दिखा दिया दुनिया कि मैं एक्सीलेंट प्लानिंग करने वाला हूँ। नहीं, इतना तो निश्चित है आपने अपना टाइम फ्रेम भी तय कर लिया होगा। हाँ, बिल्कुल। हम हर एक परिस्थितियों के लिए तैयार हैं। एक आदमी है प्रधान सेवक जो बोलता है हम झोला उठाने के लिए तैयार, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। वो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे पता नहीं, लेकिन आईपी गुप्ता हमेशा झोला अपने पास रखता है और किसी भी समय झोला उठाने के लिए तैयार हूँ। मतलब कि सड़क का आदमी हूँ, सड़क पे जाने के लिए 24 घंटा रेडी रहता हूँ। मुझे न किसी पद का लालच है, न ही कुछ बनना चाहता हूँ। एक लड़ाई है तांती तत्वा को मैं बताना चाहता हूँ कि तुमने जो लड़ाई लड़ी है उस लड़ाई अंजाम तक जाएगा, क्योंकि गांधी मैदान की इतिहास रहा है। जब जब गांधी मैदान करवट लिया है तब तक बिहार ही नहीं देश की राजनीति बदला है, और वही बदलने वाला का नाम होगा तांती तत्वा पान, बिहार के राजनीतिक और देश के राजनीतिक। तो ये थे हमारे साथ इंडियन इनकलाब पार्टी के प्रमुख आईपी गुप्ता। इन्होंने स्पष्ट रूप से सारी बातों को कहा, यहाँ तक भी कह दिया, बिल्कुल साफ गोई से स्वीकार किया कि उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इतिहास बदलने के लिए वो पूरे तरीके से तैयार हैं। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।